अस्सलाम होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट द कंस्ट्रेंट। यानी कि हम लोगों ने इसमें से ना जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे शेडेड एरिया के, हम लोगों ने वो मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। मैं आपको रजिस्टर पे करके दिखाती हूँ, ऐसे समझ नहीं लगेगी। यहाँ पे देखें, पहले हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। आपने पहले से इक्वालिटी में लिख लेना और इसे भी इक्वालिटी में लिख लेना, सही है। अब यहाँ पे 4x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 रखना है, y को। क्या बचा, -x 8। x की वैल्यू आ गई -8। पॉइंट क्या बना, पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू 0, ठीक है। अब इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने अब क्या करना है, y को x को 0 रखना है। क्या रह जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8। 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 4 बार 8, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो पहले हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे 0 और y की वैल्यू 4। ओरिजिन पे इसकी कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, वो हम लोग कैसे करते हैं। क्या इक्वेशन है, 2y माइनस एक्स, ठीक है। मेरे पास ये इक्वेशन है। क्या पुट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, ये भी। ओरिजिन में 0 0 पॉइंट लेते हैं हम लोग, x को भी 0 रखेंगे, y को भी। तो बताएं ये कंडीशन ट्रू है, इज 0 लेस देन 8। यस, ये तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। निशानी ये रख लें कि जिस तरफ मुंह होगा ना ओपन, इस तरफ ओपन है ना, ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। जिस तरफ भी ओपन होगा ना, वो वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे करते हैं 4x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 रख लिया, x की वैल्यू आ गई 4, सही है। क्या पॉइंट बनेंगे, 4 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x को 0 रखेंगे, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4। पॉइंट हम लोग क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। ओरिजिन पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, हमारे पास क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। जब हम लोग 0 पुट करेंगे इधर, तो क्या आएगा, क्या कंडीशन ट्रू है जी, हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखें, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसके लिए हमारे पास क्या पॉइंट है, -8 0। -8 0 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। और 0 4 पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। आपने इसे ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी मैं एरोज नहीं लगा रही क्योंकि इसने आगे जाके मिलना है लाइन में किसी पॉइंट पे। अब तो मेरा स्केल भी नहीं जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, 4 0 0 -4, सही है। ठीक है, इस पे हम लोगों ने लिख देना है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इस पर हमने लिख देना है x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब हमारी बात आ जाती है शेडेड रीजन की। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये देखें, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, सही है। तो क्या होगा, ये वाला भी सारा अंदर के, ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी लाइन, सही है। और ये वाली भी ओरिजिन की तरफ जाएगी, सही है। ये ज़्यादा बाहर भी आ सकती है, इस साइड से भी बाहर आ सकती है, लेकिन हमने कहाँ पे लेना है, अभी वो वाला एरिया लेना है जहाँ पे हमारी दोनों लाइनें मिल रही होंगी। तो बाकी हम लोगों ने साइड वाला क्या कर देना है, रेस। अभी भी हमारे पास रीजन नहीं आया वो वाला,
जो हम चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 कंडीशंस हमें और दी हुई हैं। वो क्या दी हुई हैं कि x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0 हो। अब हमने वो भी देखना है। x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होता है? x पे यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं। ग्रेटर देन 0 0 हमारे पास यहाँ पे 0 0 होता है ना, तो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा? इस एरिया में, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 इसी एरिया में होगा सारे में, सही। और जो हमारा y ग्रेटर देन 0 है वो कहाँ पे होगा? y वाले ऊपर, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है y और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा y पॉजिटिव, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में होगा। अब हमने सिर्फ वो वाला रीजन लेना है जहाँ पे चारों लाइंस मिल रही हैं। चारों लाइंस हमारी कहाँ पे मिल रही हैं? सिर्फ इस एरिया में मिल रही हैं। बाकी हमने क्या कर देना है, सारा रेस कर देना है। जो हमारी चारों लाइंस है ना वो सिर्फ इस रीजन में मिल रही हैं, सही है। क्या करेंगे हम लोग, बाकी सारा रेस कर देंगे। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। अब हमने देखना है कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे हैं। इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एक है हमारे पास 0 -4, ये वाला भी शेडिड है ना, बल्कि ये वाला एरिया तो हमारे पास शेडिड आएगा ही नहीं क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे तो y लेस देन 0 हो जाएगा। ये वाला भी नहीं आएगा शेडिड। हमारे पास जो शेडिड रीजन है वो सिर्फ ये वाला आएगा क्योंकि यहाँ पे y हमारे पास ग्रेटर देन 0 भी हमें चाहिए। सिर्फ ये वाला एरिया आएगा हमारे पास। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं? एक तो कॉर्नर पॉइंट ये आ गया 0 0, ठीक है। हमने लिखने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो आ गया 0 0, दूसरा क्या आ गया 4 0, तीसरा क्या आ गया 0 -4। कॉर्नर पॉइंट वो वाले होते हैं जहाँ पे 2 लाइनें मिल रही हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, ये वाला क्या पॉइंट होगा ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने कैसे फाइंड करना है, कौन सी 2 लाइनें आपस में मिल रही हैं, ये वाली और ये वाली। हमने यहाँ से हमने कॉर्नर पॉइंट निकालना है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। हम लोगों ने कैसे निकालना है, ठीक है। जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये कौन सी 2 लाइनें मिलने से बन रहा है? x - y = 4 और 2y - x। आपने क्या करना है, ये दोनों लाइंस लिख लेनी है, दोनों इक्वेशंस लिख ली। अब आपने से प्लस या माइनस करने से ना दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है, x पॉइंट की भी और y पॉइंट की भी। आपने x और y पॉइंट की वैल्यूज़ निकालनी है। आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। 2y - x = 8 y। अब मैं इन दोनों की तरतीब जरा सीधी कर रही हूँ, ठीक है। y - x = 4। साइन चेंज क्यों करना है, बल्कि हम तो प्लस नहीं कर रहे, ठीक है। ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। 2y में से y माइनस किया तो y आ गया। 8 और 4 हमारे पास कितना होता है 12। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैं पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है। ये सेकेंड वाली में क्या इक्वेशन है, x - y = 4। यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो क्या होगा, 4 + 12 हो जाएगा। क्या पॉइंट बना हमारे पास 16, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 16। यानी कि x की वैल्यू जब 16 होगी तो y की हमारे पास क्या आ गई 12। तो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है 16 और 12, ठीक है। अभी आपके आ गए हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। आपके पहले जो कॉर्नर पॉइंट्स थे वो क्या थे 0 0 4 0 0 4। अब एक और आ गया क्या 16 एंड 12। अभी यहाँ पे भी काम हमारा ख़त्म नहीं होता। अब जो एक चीज़ है ना वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है 2x + 5y।
वो मैंने यहाँ पे लिख ली। मेरे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनमें आपका ग्राफ होता है 0 0 4 0 0 -4 0 4 और इसके अलावा 16 एंड 12। ये देखें ना 0 4 0 0 4 0 और वो पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि आपने ना यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या करना है आपने, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0। ठीक है, x की जगह भी 0 आ गया, y की जगह भी 0 आ गया, तो पूरा क्या हो गया 0 + 0 = 0। अब यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या पुट करना है 4 और y की जगह पे क्या पुट करना है 0। 2 4 ज़ा 8, 8 + 0 हमारे पास क्या आ गया 8। अब इसी तरह देखें यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 4, 5 4 ज़ा 20 तो आ गया 20। अब यहाँ पे हमने क्या करना है x की जगह 16 और y की जगह 12। 16 2 ज़ा 32 होता है, 12 5 ज़ा 60। इन्हें अब अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 92। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या बताना था मैक्सिमम पॉइंट, तो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा वो क्या होगा, वो है हमारा ये वाला, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा आंसर इससे आ रहा है ना, तो मैक्सिमम पॉइंट हमारा आ गया 16 एंड 12। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट।